हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए हम लोग प्रश्नावली 8B का 31 नंबर सॉल्व करेंगे आज। तो 31 नंबर क्वेश्चन में है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB और AC बराबर है। भुजा BA को D तक बढ़ाया गया है ताकि AB बराबर AD होना चाहिए, यानी कि AD की जो लंबाई है AB के बराबर है। सिद्ध करना है कि BCD कोण BCD बराबर 90 डिग्री है। तो इसको चलिए हम आपको दो तरीका से बताएंगे सॉल्व करने के लिए। पहले जो संकेत दिया हुआ किताब में इस तरीका से बना लेते हैं और इसके बाद हम एक और तरीका आपको इसको सॉल्व करने के लिए बताएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन। तो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं पहले। त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज ABC में दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर AC है, तो यहाँ लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक बढ़ाई गई है ताकि AB बराबर AD है। तो सिद्ध करना है BCD, यह कोण जो है यह कोण 90 डिग्री होगा। यह कोण सिद्ध करना है, कोण BCD को सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री है। यह कोण यही सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो किताब में संकेत दिया है पहले उस तरीका से बता लेते हैं, इसके बाद एक और तरीका से इसको आपको सॉल्व करके हम बताएंगे। तो पहला है तर्क, हम क्या उत्पत्ति देते हैं कि दिया हुआ है AB बराबर AC। यहाँ पर चूंकि लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC है, ये आपका क्या है दिया है, यह दिया हुआ है। तो इसलिए AB के सामने प्रमेय नंबर 10 के अनुसार समान भुजाओं के त्रिभुज के समान भुजा के समूह कोण समान होते हैं। तो प्रमेय नंबर 10 के अनुसार AB और AC समान है, तो त्रिभुज ABC में AB के सामने कोण ACB और AC के सामने कोण ABC बराबर होंगे। इसलिए लिखेंगे कोण ACB बराबर कोण ABC बराबर कोण ABC। प्रमेय नंबर 10 के अनुसार यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये चूँकि समान भुजा के समूह कोण है। ये समान भुजा के समूह कोण, समान भुजा की ये समूह कोण है। तो कोण ACB बराबर कोण ABC हो गया। फिर लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC और जो है AB बराबर AD, बनावट से आपको दिया हुआ है कि AB दिया ही है, बनावट से नहीं। और AB बराबर AD, ये जो दोनों है आपका दिया हुआ है, दिया है। तो यहाँ पर देखिए AB बराबर AC है और AB बराबर AD है, तो इसलिए लिखेंगे क्या हो जाएगा AB बराबर AC बराबर AD हो जाएगा। AC बराबर AD, ये दोनों LHS में क्या है AB है, तो ये दोनों RHS बराबर हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे AC बराबर AD, इसलिए AC बराबर AD। अब चूंकि AC बराबर AD हो गया, तब चलिए त्रिभुज ACD में, ठीक है, AC बराबर AD। तो फिर प्रमेय नंबर 10 के अनुसार समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। तो AC के सामने का कोण ADC और AD के सामने का कोण ACD, ठीक है। यह कोण, यह दोनों कोण, यह कोण और यह कोण दोनों बराबर होंगे। AD के सामने कोण यह ACD और AC के सामने कोण ADC, यह दोनों कोण बराबर होंगे। तो लिखेंगे इसलिए आपका कोण हो जाएगा कोण ACD बराबर होगा कोण ADC के, बराबर कोण ADC के। ये भी क्यों होगा, क्योंकि ये समान भुजा के समूह कोण है। प्रमेय नंबर 10 के अनुसार ये भी है समान भुजा के समूह कोण, समान भुजा के ये समूह कोण हो गए। अब चूंकि इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण और इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर आपका क्या हो जाएगा। इसको फर्स्ट प्लस सेकंड इसलिए कर रहे हैं कि कोण ACB, देखिए कोण ACB यह कोण और दूसरा है कोण ACD मिल के जो है दोनों कोण BCD के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको जोड़ रहे हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर क्या हो जाएगा, कोण फर्स्ट में है कोण ACB प्लस सेकंड में कोण ACD बराबर, इधर अब देखिए इधर आ जाइए RHS में, तो फर्स्ट में कोण ABC
कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी सी। तो इधर आ गया LHS में क्या आ गया, बायां पक्ष में आ गया कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी, कोण ए सी बी यह कोण कोण ए सी बी और प्लस में कोण ए सी डी यह कोण, तो दोनों मिलकर कोण हो जाएगा कोण बी सी डी। ठीक है, कोण बी सी डी इधर आ जाएगा। और RHS में कौन कौन सा कोण आया, कोण ए बी सी यह कोण ए बी सी और कोण ए डी सी यह कोण और यह कोण जो है ये दोनों कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी, कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी डी हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं। और कोण बी सी डी इसको लिखेंगे कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी। तब RHS में देखिए कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी आ गया, कोण ए बी सी और कोण ए डी सी आ गया। यह कोण और यह कोण है RHS में। अब त्रिभुज में देखिए बी डी सी में सोचिए, यह कोण पता है, यह कोण और यह कोण का जोड़ है। ठीक है, इस कोण का और इस कोण का जोड़ है। अगर यह कोण जोड़ देंगे त्रिभुज बी डी सी में, बड़ा वाला त्रिभुज बी डी सी में यह कोण और यह कोण पता है और इस कोण को जोड़ देंगे तो तीनों कोण का योग क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कोण करने के लिए यह कोण और यह कोण पता है ये RHS में, इसको जोड़ देंगे तो दोनों तरफ बी सी डी कोण बी सी डी को दोनों तरफ कोण बी सी डी को जोड़ देंगे। तो अब लिखेंगे दोनों तरफ कोण बी सी डी को जोड़ने पर इधर क्या हो जाएगा कोण बी सी डी प्लस दोनों तरफ कोण बी सी डी जोड़ना है तो ये भी हो जाएगा कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी, इधर कोण ए बी सी है प्लस कोण ए डी सी है, इतना पहले से। और प्लस इसमें तो क्या जोड़ना है, कोण बी सी डी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोण बी सी डी बराबर। अब देखिए ये त्रिभुज बी सी डी के ये तीनों कोण हैं, कौन सा कोण, कोण ए बी सी यह कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी सी यह कोण और प्लस में कोण बी सी डी त्रिभुज के तीनों कोण हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, बराबर ये 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे ये है त्रिभुज बी सी डी के तीनों कोणों का ये योग है। त्रिभुज बी सी डी के तीनों कोणों का योग ये हो जाएगा, तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तब इसलिए हो जाएगा, इसलिए कोण बी सी डी बराबर 180/2 यानी कि 90 डिग्री। यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर कोण बी सी डी आ गया 90 डिग्री, कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री। यही यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हो गया। तो यही सिद्ध करना था। ये आपका जो किताब में दिया था संकेत उसके आधार पर ये हम सिद्ध कर दिए, कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री। अब एक और तरीका आपको बता रहे हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी में इसका बहिष्ठ कोण जो है ये बहिष्ठ कोण है। कोण ए बी सी का बहिष्ठ कोण कौन सा कोण, डी ए सी। कोण त्रिभुज ए बी सी का बहिष्ठ कोण बिंदु ए पर बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा, ये कोण डी ए सी बहिष्ठ कोण है। ठीक है, तो बहिष्ठ कोण हो गया ये। और इसको मान लेते हैं ये दोनों कोण बराबर है, तो मान लेते हैं कि ये x है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। दोनों कोण चूंकि बराबर है इस क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, तो ये दोनों कोण बराबर है, मान लेते हैं x और x है। ठीक है, x और x है, कोण b और कोण c बराबर है, तो x और x हो गया। तो और ये बहिष्ठ कोण जो होता है, बहिष्ठ कोणों का योगफल प्रमेय नंबर 9 के अनुसार क्या होता है कि बहिष्ठ कोणों का त्रिभुज के बहिष्ठ कोण अपने दो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। प्रमेय नंबर 9 में था कि किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपने सुदूर दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, अपने सामने के
अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसके सामने का अंतःकोण कौन सा है, एक्स, और ये दोनों है एक्स और एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। और इसके बाद जो है, अब चूंकि AD और AC भी बराबर है, AD और AC, यहाँ से देखिए AD और AC बराबर है, AC बराबर AD है। चूंकि AB बराबर AD है और AB बराबर AC है, तो इसलिए AC बराबर AD है। तो जब AD बराबर AC हो गया, तो यह कोण ACD और कोण ADC जो है, ये भी दोनों बराबर होगा। चूँकि AD बराबर AC है, तो यह दोनों मान लेते हैं कि यह y है, यह मान लेते हैं y है, और ये भी क्या है, ये भी y है। ठीक है, ये भी y है, ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए y हो गया, और ये हो गया x हो गया। अब देखिए त्रिभुज ADC में यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। प्रमेय नंबर 8 के अनुसार त्रिभुज ACD के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो इस कोण का कितना मान है, 2x, यहाँ पर 2x, और प्लस में ये कोण y हो गया, यह कोण y, प्लस यह कोण भी y। तो ये हो जाएगा, तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। प्रमेय नंबर 8 से त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये आपका कितना हो गया, 2x प्लस 2y बराबर हो गया 180। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस y बराबर हो गया 180। तो इसलिए x प्लस y बराबर 180 बटा में 2, 180 बटा में 2 यानी कि 90 डिग्री। तो x प्लस y बराबर हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई कितना है, कोण BCD को x प्लस वाई, एक्स प्लस BCD बराबर क्या है, यहाँ ये कोण x है और ये कोण y है, तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो अतः लिख देंगे कोण BCD बराबर 90 डिग्री। तो ये आपका दूसरा तरीका था, इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, जो कि किताब में संकेत दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीका से हम बता दिए। तब अगले क्लास में हम 32 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।